गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे इस राजस्थान जियोग्राफी की क्लास में। हम आज से राजस्थान में जो नए ज़िले बने हैं उन ज़िलों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक एक ज़िले को हम पूरी तरह डिफाइन करेंगे। एक एक ज़िले का हम भौगोलिक स्वरूप, वहाँ की तहसीलें, इसके अलावा वहाँ की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, वहाँ जो भी परिस्थितियाँ हैं, इसके अलावा हम उनका अध्ययन करेंगे। वहाँ की जियोग्राफी के आधार पर, वहाँ की हिस्ट्री के आधार पर और वहाँ की आर्ट एंड कल्चर के आधार पर हम उन सभी ज़िलों का पूरी तरह अध्ययन करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में नए ज़िलों से बनने वाले प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हम बिल्कुल सटीकता से दे सकें और हमारा एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो हम एक एक ज़िले को बिल्कुल पूरी तरह पढ़ेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर पूछे हम उसका उत्तर सरलता से दे सकें। तो आप सभी का मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं हमारी इस राजस्थान जियोग्राफी की क्लास में। अब हम बारी बारी से एक एक ज़िले को लेते हैं और एक एक ज़िले का अध्ययन करते हैं। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। अभी मैं कुछ देर के लिए कैमरा हटाता हूं। आप सभी को केवल मोबाइल की स्क्रीन पर देखना है और यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। आज हम राजस्थान के जो नए ज़िले बने हैं, राजस्थान में वर्तमान में 19 नए ज़िले बने हैं, जैसा कि आप सभी को सूचना मिल चुकी है। तो हम उन एक एक ज़िलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान में 19 नए ज़िले बने और 19 नए ज़िलों के साथ राजस्थान में अब टोटल आपको याद है कि 50 ज़िले हो चुके हैं। कितने? 50 ज़िले। तो राजस्थान के हम नए ज़िलों के बारे में पढ़ेंगे। नए ज़िले, तो अभी कितने ज़िले बने? तो नए ज़िले बने हैं हमारे 19 नए ज़िले बने। तो हमारे पास टोटल हो चुके हैं अब 50 ज़िले। टोटल कितने? तो 50 ज़िले हमारे पास वर्तमान में हो चुके हैं। और भारत में यदि ज़िलों के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान तीसरे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा ज़िले हैं यूपी में। कितने हैं? तो 75। एमपी में हैं 53 और राजस्थान में है 50। तो भारत में सबसे ज़्यादा ज़िले यूपी में हैं। और राजस्थान कितने नंबर पर है? तो तीसरे नंबर पर राजस्थान आता है ज़िलों के हिसाब से। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़िले हैं यूपी में। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो 75। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 53 ज़िले हैं। कितने? तो मध्य प्रदेश में 53 ज़िले हैं। और नंबर 3 पर है अपना राजस्थान। राजस्थान में कितने ज़िले हैं? तो राजस्थान में अपने 50 ज़िले हैं। ठीक, तो राजस्थान कितने नंबर पर है ज़िलों के हिसाब से? भारत में 50 तीसरे स्थान पर। ठीक, इतना समझ में आया आप सभी को? तो भारत में ज़िलों के हिसाब से राजस्थान तीसरे स्थान पर है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। तो राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला, जैसा कि आपको याद है कि जैसलमेर है। जैसलमेर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो पहले भी राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला जैसलमेर था और वर्तमान में भी राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला जैसलमेर है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला, राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला यदि पूछा जाए एग्जामिनर द्वारा कि कौन सा है, तो वही है जैसलमेर। जैसलमेर। और यदि पूछा जाए कि सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, तो अब वर्तमान में सबसे छोटा ज़िला है अपने दूदू। कौन सा? दूदू। जैसे छोटा बच्चा होता है जिसे
माँ दूध पिलाती, वैसे ही राजस्थान का सबसे छोटा जिला अब हो चुका है दूदू। क्या है? दूदू। तो छोटा जिला, राजस्थान का छोटा जिला कौन सा है? तो दूदू। समझ गए? दूदू राजस्थान का सबसे छोटा जिला है और जिसमें केवल 3 तहसीलें ही शामिल हैं। दूदू में कितनी? केवल 3 तहसीलें। दूदू के बारे में आगे बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। और पहले सबसे छोटा जिला था हमारे राजस्थान में धौलपुर। सबसे छोटा कौन सा जिला था पहले? धौलपुर। और वर्तमान में कौन सा जिला है? तो दूदू। तो इसे बहुत ही गहराई से याद रखिए, कभी भी एग्जामिनर यहाँ से सवाल पूछ सकता है। ठीक। सर्वाधिक तहसीलें हमारे उदयपुर में है। वर्तमान में सर्वाधिक तहसीलें हमारे उदयपुर में। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दूदू। दूदू में केवल 3 तहसीलें। कितनी तहसीलें दूदू में? तो दूदू में केवल कितनी तहसीलें? तो 3 तहसीलें, 3 ही तहसीलें हैं। दूदू में कितनी है? 3 तहसीलें। जबकि उदयपुर में 16 तहसीलें हैं। कितनी हैं? उदयपुर में 16 है। तो दूदू में कितने? तो 3 तहसीलें केवल, जबकि उदयपुर में हैं 16 तहसीलें। इतना क्लियर है आप सभी को? इतना क्लियर है? अब आगे चलते हैं हम। तो अब हम हमारा एक नया ज़िला लेते हैं और जिससे हम शुरुआत करते हैं। एक एक ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अनूपगढ़ से आज शुरुआत करेंगे। कहाँ से? तो अनूपगढ़ से हम आज शुरुआत करते हैं। तो अनूपगढ़ जिला, कौन सा जिला? अनूपगढ़ जिला। इससे हम आज शुरुआत करेंगे। अनूपगढ़ इस ज़िले से हम आज हमारे नए ज़िलों की शुरुआत करते हैं। और अनूपगढ़ के बारे में जो भी भौगोलिक स्थितियाँ हैं, जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, जो भी आर्ट कल्चर से संबंधित जो भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं, जो भी विशेषताएं हैं, हम उनके बारे में पूरी की तरह पढ़ेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं बचेगा। बस आप ध्यान से पढ़िए। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का आंसर ज़रूर देंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अनूपगढ़ से। तो अनूपगढ़ 17 मार्च 2023 को नया ज़िला बनाया गया है। जैसा कि आप सभी को याद है। कब? तो अनूपगढ़ को 17 मार्च। कब से? तो 17 मार्च और 2023 से। 17 मार्च 2023 से इसे नया ज़िला बनाया गया। ठीक। और इसकी अधिसूचना कब आई? तो 4 अगस्त। अभी 4 अगस्त 2023 को इसकी अधिसूचना आई। ठीक। 4 अगस्त 2023 को अधिसूचना आई। आप सभी नोट्स बनाते रहिए, या फिर यदि हम आपको नोट्स भी देंगे तो आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो हम जो आपको नोट्स देंगे, आप वीडियो देखने के पश्चात वहाँ से आप उन नोट्स को पढ़ सकते हैं। तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। तो अनूपगढ़ को कब? 17 मार्च 2023 को 17 मार्च 2023 को इसे नया ज़िला बनाया गया और इसकी अधिसूचना 4 अगस्त 2023 को जारी की गई। अब अनूपगढ़ में कितनी तहसीलें? तो अनूपगढ़ में 7 तहसीलें। अनूपगढ़ में कितनी तहसीलें? तो अनूपगढ़ में टोटल 7 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें? तो 7। कौन कौन सी तहसीलें? एक तो अनूपगढ़, एक रावला, तीसरी गड़साना, खाजूवाला, श्री विजयनगर, रायसी नगर और छतरगढ़। कौन कौन सी तहसीलें हैं? तो अनूपगढ़, रावला, गड़साना, खाजूवाला, श्री विजयनगर,
रायसी नगर और छत्तरगढ़, यह सभी तहसीलें हैं जो कि अनूपगढ़ में स्थित है। ठीक, अनूपगढ़ की ये सभी तहसीलें, कितनी तहसीलें अनूपगढ़ में? तो 7। कितनी है? 7 तहसीलें हैं। ठीक, एक बार मैं आपको बताता हूँ कि एक तो है अनूपगढ़, कौन सी? अनूपगढ़। नंबर 2 तो रावला, नंबर 2 रावला। नंबर 3 घड़साना, नंबर 3 घड़साना। ठीक, नंबर 4 खाजूवाला, नंबर 4 खाजूवाला। नंबर 5 श्री विजयनगर, श्री विजय नगर, श्री विजय नगर। नंबर 6 राय सिंह, रायसिंह नगर, नंबर 6 रायसिंह नगर। तो अनूपगढ़, रावला, गड़साना, इसके अलावा छत्तरगढ़, एक है छत्तरगढ़, नंबर 7वीं तो छत्तरगढ़। तो ये टोटल तहसीलें हो गई हमारे 7। तो अनूपगढ़ में कितनी तहसीलें? 7 तहसीलें और 6 उपखंड। कितने? तो उपखंड 6 उपखंड। कितने उपखंड है? तो अनूपगढ़ में 6 उपखंड हैं। ठीक, उपखंड क्या होते हैं? तो उपखंड वे हैं जो जिले से थोड़े छोटे होते हैं और तहसील से थोड़ा बड़ा भाग, जिले से छोटा भाग और तहसील से बड़ा, वो होते हैं उपखंड। ठीक, तो आगे चलते हैं हम। वर्तमान में अब पाकिस्तान से 5 ज़िले लगते हैं। पहले तो केवल 4 ज़िले लगते थे पाकिस्तान से, लेकिन अब वर्तमान में कितने ज़िले लगते हैं? तो वर्तमान में अब पाकिस्तान से 5 ज़िले लगते हैं। पहले 4 ज़िले लगते थे और अब 5 ज़िले लगते हैं। तो वर्तमान में पाकिस्तान से, वर्तमान में पाकिस्तान से कितने ज़िले लगते हैं? तो 5 ज़िले लगते हैं। 5 ज़िले लगते हैं। कितने ज़िले लगते हैं? तो 5 ज़िले लगते हैं। कौन कौन से ज़िले लगते हैं? 5 ज़िले, तो वही गंगानगर, गंगानगर नंबर 2 अनूपगढ़, अब अनूपगढ़ भी लगने लगा है। अनूपगढ़ नंबर 3 पर बीकानेर, बीकानेर। 4 पर जैसलमेर, जैसलमेर। और 5वां अपना है बाड़मेर। कौन सा है 5वां? तो 5वां है अपने बाड़मेर। तो गंगानगर, अनूपगढ़, इसके अलावा जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, ये 5 ज़िले अब वर्तमान में पाकिस्तान से लगते हैं। पहले लगते थे हमारे 4 ज़िले अनूपगढ़ को छोड़कर, और ये चारों ज़िले पहले पाकिस्तान से लगते थे, परंतु वर्तमान में अब अनूपगढ़ की सीमाएं भी पाकिस्तान से लगने लगी है। ठीक, और वर्तमान में जब ये अनूपगढ़ बनाया गया तो अनूपगढ़ में कुछ भाग हमने गंगानगर का लिया और कुछ भाग हमने बीकानेर का लिया, कुछ भाग हमने गंगानगर से भी लिया और कुछ भाग हमने बीकानेर से भी लिया है। तो वर्तमान में गंगानगर में अब 6 तहसीलें बची हैं। कितनी तहसीलें हैं वर्तमान में गंगानगर में? तो गंगानगर में अब कितनी तहसीलें हैं? तो 6 तहसीलें हैं गंगानगर में। और बीकानेर में है 8 तहसीलें। कितनी? तो 8 तहसील। ठीक है, 8
तहसील है। गंगानगर और बीकानेर में कितने हैं? तो गंगानगर में 6 तहसीलें और बीकानेर में 8 तहसीलें हैं, क्योंकि इन दोनों ही ज़िलों से कुछ कुछ भाग लेकर हमने अनूपगढ़ बनाया। ठीक, अब हम देखते हैं अनूपगढ़ के बारे में कुछ ऐतिहासिक तथ्य। अनूपगढ़ के बारे में कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में हम देखते हैं। तो अनूपगढ़ क्या क्या ऐतिहासिक तथ्य है? तो अनूपगढ़ का जो वर्तमान नाम है, यह राजा बीकानेर के राजा जो थे महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा गया। अनूपगढ़ का नाम क्या है? महाराजा अनूप सिंह के नाम पर अनूपगढ़ नाम रखा गया। और अनूपगढ़ का पुराना नाम था चुंगेर। क्या? चुंगेर। अनूपगढ़ का पुराना नाम चुंगेर था, जहां अनूप सिंह ने 1678 में चुंगेरगढ़ बनाया। तो अनूपगढ़ का नाम किसके नाम पर है? तो राजा अनूप सिंह के नाम पर। किसके नाम पर? राजा अनूप सिंह। राजा अनूप सिंह के नाम पर अनूपगढ़ का नाम पड़ा। और इसका पुराना नाम, अनूपगढ़ का पुराना नाम चुंगेर। अनूपगढ़ का पुराना नाम क्या है? तो अनूपगढ़ का पुराना नाम है चुंगेर। और अनूप सिंह ने 1678 में चुंगेरगढ़ बनवाया। यहाँ पर किसने? तो अनूप सिंह ने। अनूप सिंह ने कब? तो 1678। कब? 1678 में यहाँ पर चुंगेरगढ़ बनाया। क्या? 1678 में यहाँ पर चुंगेरगढ़ बनवाया। तो अनूप सिंह ने यहाँ पर 1678 में चुंगेरगढ़ बनवाया। ठीक, अब हम देखते हैं रावला गढ़साना किसान आंदोलन, जो कि 2004 में हुआ। रावला गढ़साना किसान आंदोलन जो कि कब हुआ? 2004 में हुआ। तो यदि अब एग्जामिनर आपसे पूछे कि रावला गढ़साना किसान आंदोलन किस ज़िले में हुआ, तो अब बताना है आपको अनूपगढ़ में। कब? तो अनूपगढ़ में बताना है अब आपको। पहले हम गंगानगर में इसे शामिल करते थे और अब वर्तमान में यह अनूपगढ़ में आ चुका है। तो रावला गढ़साना किसान आंदोलन, रावला गढ़साना जो कि राजस्थान का अंतिम किसान आंदोलन भी कहा जाता है इसे। तो रावला गढ़साना किसान आंदोलन कब हुआ यह? तो यह हुआ 2004 में। 2004 में यह हुआ। ठीक है, और यह राजस्थान का अंतिम किसान आंदोलन है। यदि पूछा जाए कि रावला गढ़साना किसान आंदोलन किस जिले में हुआ, तो अब आप बताओगे अनूपगढ़ में। कहाँ पर हुआ? तो अनूपगढ़ में। अब आपको क्या बताना है? तो आपको अब बताना है अनूपगढ़। ठीक है, और क्या बताना है कि यह राजस्थान का अंतिम किसान आंदोलन है। यह राजस्थान का क्या है? अंतिम किसान आंदोलन था। अंतिम किसान आंदोलन था। अंतिम किसान आंदोलन था रावला गढ़साना किसान आंदोलन, और जिसमें चंदूलाल शहीद हुआ। कौन? इसमें हुआ चंदूलाल शहीद। इस किसान आंदोलन में चंदूलाल शहीद हुआ। चंदूलाल क्या हुआ? तो चंदूलाल शहीद हुआ। और इसके पश्चात यहाँ पर केजरीवाल व गोयल आयोग का गठन किया गया। इसमें कौन कौन से आयोग का गठन किया गया? तो इसमें जो आयोग बने वह है एक केजरीवाल व गोयल आयोग। केजरीवाल व गोयल आयोग का गठन हुआ। गोयल आयोग का कौन कौन से आयोग? तो केजरीवाल व गोयल आयोग का गठन
केजरीवाल व गोयल आयोग का यहाँ पर गठन हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि आकृति, जैसा कि आपने देखा एक अनूपगढ़ जिला, तो इसकी आकृति किसके समान है, आप ही देखिए किसके समान है इसकी आकृति। तो यह हमें एक बैठे हुए शेर की भांति लग रहा है, इसकी आकृति एक बैठे हुए शेर की भांति लग रही है। और आपने देखा भी है कि पाकिस्तान की आकृति कैसी है, तो पाकिस्तान की आकृति कुत्ते के समान है, आपने कई बार देखा होगा। और हमारे अनूपगढ़ की आकृति कितनी है, कैसी है, तो अनूपगढ़ की आकृति है बैठे हुए शेर के समान। ठीक, तो अनूपगढ़ की हम आकृति के बारे में देखें तो अनूपगढ़ की आकृति किसके समान है, तो शेर के, बैठे हुए शेर के समान, बैठे हुए शेर के समान। ठीक, इसके अलावा और क्या क्या तथ्य हैं, तो यहाँ पर आर्ट कल्चर से संबंधित यहाँ पर जैसे कि बीरबल दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर लैला मजनू का मेला भी लगता है जो कि बिंजौर में लगता है। इसके अलावा यहाँ पर डाडा पंपाराम का मेला विजयनगर में लगता है, श्री विजयनगर तहसील में डाडा पंपाराम का मेला लगता है। इसके अलावा बुड्ढा जोहड़ जो गुरुद्वारा था, जो पहले आता था गंगानगर में, जो पहले गंगानगर में आता था, वह अब कहाँ है, तो श्री विजयनगर में। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा कहाँ स्थित है, तो श्री विजयनगर अनूपगढ़ में अब स्थित है। तो बीरबल दिवस, बीरबल दिवस कहाँ मनाया जाता है, तो रायसिंह नगर। बीरबल दिवस रायसिंह नगर, ठीक, रायसिंह नगर अनूपगढ़ में मनाया जाता है। इसके अलावा लैला मजनू का मेला बिंजौर में लगता है अनूपगढ़ में। तो लैला मजनू का मेला, लैला मजनू का मेला कहाँ लगता है यह, तो बिंजौर, ठीक है, बिंजौर अनूपगढ़ में, बिंजौर अनूपगढ़ में, ठीक है, बिंजौर अनूपगढ़ में यह मेला लगता है। इसके अलावा डाडा पंपा राम का मेला, किसका, तो डाडा पंपा राम का मेला, डाडा पंपा राम का जो है मेला, डाडा पंपा राम का मेला कहाँ लगता है यह, तो यह लगता है विजयनगर, डाडा पंपा राम का मेला विजयनगर में श्री विजयनगर तहसील में लगता है। ठीक, इसके अलावा बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा जो कि पहले गंगानगर में आता था, अब कहाँ आया, तो अब यह अनूपगढ़ में शामिल है। तो बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, बुड्ढा जोहड़ जो कि सिख संप्रदाय का प्रमुख स्थल है, तो बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा कहाँ है यह वर्तमान में, तो श्री विजयनगर में, ठीक है, अनूपगढ़ में यह गुरुद्वारा श्री विजयनगर अनूपगढ़ में आता है। तो यह सब हमने अनूपगढ़ के बारे में देखा। एक बार हम पुनः इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। तो हम जैसा कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के नए ज़िलों के बारे में, तो राजस्थान के नए ज़िलों के बारे में आज हमने एक नया ज़िला पढ़ा, कौन सा, तो अनूपगढ़। तो कितने ज़िले बने हमारे नए ज़िले बने 19 ज़िले, और टोटल कितने हो चुके हैं हमारे, तो टोटल 50 ज़िले हो चुके हैं राजस्थान में। टोटल कितने, तो 50 ज़िले राजस्थान में हो गए। सबसे ज़्यादा भारत में 75 ज़िले हैं, किसमें, यूपी में। भारत में सबसे ज़्यादा ज़िले 75 है यूपी में। एमपी में कितने ज़िले हैं, तो एमपी में 53 ज़िले, और राजस्थान में कितने ज़िले हो चुके हैं, तो 50 ज़िले। तो राजस्थान भारत में ज़िलों के हिसाब से कितने नंबर पर है, तो तीसरे नंबर पर। समझ में आया इतना। राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो जैसलमेर।
सबसे बड़ा जिला राजस्थान का कौन सा है? तो जैसलमेर। और सबसे छोटा जिला है दूदू। कौन सा? जैसा कि आपको पता है कि गोवा राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। गोवा भारत का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे छोटा राज्य है। उसी प्रकार सबसे छोटा जिला कौन सा है? दूदू। राजस्थान का सबसे छोटा जिला दूदू। दूदू में केवल 3 तहसीलें। कितनी? तो 3 तहसीलें, जबकि उदयपुर में है 16। उदयपुर में कितनी तहसीलें? तो उदयपुर में है 16 तहसीलें। आगे चलते हैं। तो हमने अनूपगढ़ का नक्शा देखा। अनूपगढ़ की स्थापना तो 17 मार्च 2023 को इसे जिला बनाया गया और इसकी अधिसूचना हमें 4 अगस्त 2023 को जारी की गई। इसकी अधिसूचना 4 अगस्त 2023 को जारी की गई। 17 मार्च 2023 को इसे जिला बनाया गया और इसमें 7 तहसीलें शामिल है। कौन सी? रायसी नगर, विजयनगर, अनूपगढ़, गढ़साना, रावला, छत्तरगढ़ और खाजूवाला। ये 7 तहसीलें इसमें शामिल की गई। तो खाजूवाला, श्री विजयनगर, रायसी नगर, इसके अलावा छत्तरगढ़। और यहाँ पर कितने उपखंड है? तो यहाँ पर 6 उपखंड है। कितने उपखंड है? तो 6 उपखंड हैं। ठीक है। वर्तमान में पाकिस्तान से कितने ज़िले लगते हैं? राजस्थान के 5 ज़िले लगते हैं पाकिस्तान से। कौन कौन से? गंगानगर है, अनूपगढ़ है, बीकानेर है, जैसलमेर है। ठीक। इसके अलावा बाड़मेर। तो ये 5 ज़िले वर्तमान में राजस्थान के 5 ज़िले पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। गंगानगर में अब 6 तहसीलें बची। कितनी? क्योंकि अनूपगढ़ गंगानगर और बीकानेर से मिलकर बना है। कुछ कुछ भाग हमने गंगानगर और बीकानेर से लिया है। तो अब गंगानगर में 6 तहसीलें हैं और बीकानेर में 8 तहसीलें हैं। अनूपगढ़ तो यह राजा अनूप सिंह के नाम पर इसका अनूपगढ़ नाम रखा गया। इसका पुराना नाम चुंगेर था और अनूप सिंह ने 1678 में चुंगेरगढ़ बनवाया। यहाँ पर कौन सा? तो चुंगेरगढ़ बनवाया था 1678 में अनूप सिंह ने। इसके अलावा रायवला गढ़साना किसान आंदोलन जो कि 2004 में हुआ। कहाँ? अब यह अनूपगढ़ में है और यह राजस्थान का अंतिम किसान आंदोलन है। यदि पूछा जाए कि रावला गढ़साना किसान आंदोलन किस जिले में हुआ, तो अब आपको बताना है अनूपगढ़। ठीक है। और यह राजस्थान का अंतिम किसान आंदोलन था। ठीक है। इसके अलावा इस आंदोलन में चंदूलाल जो है शहीद हुआ। कौन? याद रखिए, चंदूलाल शहीद हुआ। और इसमें केजरीवाल व गोयल आयोग का गठन किया गया। इस आंदोलन में केजरीवाल व गोयल आयोग का गठन किया गया। समझ में आया? इसके अलावा हम देखते हैं कि राजस्थान की आकृति, अनूपगढ़ की आकृति। तो अनूपगढ़ की आकृति बैठे शेर के समान। किसके समान? तो बैठे हुए शेर के समान अनूपगढ़ की आकृति है। बीरबल दिवस रायसी नगर में मनाया जाता है। इसके अलावा लैला मजनू का मेला जो कि बिंजौर में भरता है। कहाँ पर? तो बिंजौर में लैला मजनू का मेला भरता है। इसके अलावा डाडा पंपा राम का मेला जो कि श्री विजयनगर में भरता है। इसके अलावा बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा जो कि श्री विजयनगर में अनूपगढ़ में स्थित है। ठीक है। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं आप सभी।